साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार अमन संवाद न्यूज़ 24 से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आदर्श ग्राम आदर्श सरपंच में। आज हम आपको ले चलेंगे हलियाखेड़ी ग्राम पंचायत में, जो कि भैरुंदा यानी नसरुल्लागंज जनपद में आता है और सीहोर जिले के अधीन है। आज हम आपको मिलवाएंगे श्रीमती पल्लवी अनिल जाट से, जो कि हलियाखेड़ी ग्राम पंचायत की प्रतिभावान महिला सरपंच हैं और बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, साथ ही कुशल प्रशासक भी हैं। पल्लवी जाट भोपाल की रहने वाली हैं, इंजीनियर हैं और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से पढ़ाई की हुई हैं। पल्लवी के प्रति अनिल जाट एक किसान हैं और व्यवसाय भी करते हैं। आज हमारे देश को पल्लवी जाट जैसे कुशल शिक्षित ग्राम प्रधान की जरूरत है। सरकार हर ग्राम पंचायत को करोड़ों रुपए विकास के लिए दे रही है, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश पैसा भ्रष्टाचार में ही स्वाह हो जाता है। आज भी गांवों में कोई ढंग का विकास नहीं हो पा रहा है। जरूरत है पल्लवी जाट जैसे सरपंच की, जिनको कोई बहला फुसला नहीं सकता, जो जानती हैं कि विकास का मतलब क्या होता है और कैसे किया जाता है। आइए पल्लवी अनिल जाट जी से बात करते हैं और जानते हैं कैसे पल्लवी जी ने हलियाखेड़ी ग्राम पंचायत का कायाकल्प कर दिया है। साथियों नमस्कार, आज हमें हलियाखेड़ी ग्राम पंचायत में और हमारे साथ हैं सरपंच पल्लवी अनिल जाट। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं मेरी पर्टिकुलर पंचायत की बात करूं तो इतने सालों से आज जो समय चल रहा है, हमारी पंचायत पूर्णतः विकास से अछूती रही है। अभी तक हमारी पंचायत में सड़कों की भी कमी थी, पानी की भी कमी थी, बिजली की भी कमी थी। हमारे पंचायत में 3 रोड पास हुए हैं, सीसी रोड। एक तो जस्ट मेरे घर के सामने का, एक हलियाखेड़ी से गिल्लौर और एक हलियाखेड़ी से रूजनखेड़ी। ये 3 सीसी रोड हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत ही सुविधाएं आवक और जावक में मिली हैं। पैदल चल के लोग स्कूल जाते थे, पैदल चल के अपनी बस के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि गांव अंदर का है तो पैदल चल के जाते थे। तो सीसी रोड बनने से पैदल यात्रियों को और 2 पहिए वाहन, 4 पहिए वाहन वाले सभी को बहुत ही ज़्यादा इससे रिलीफ मिला है। और हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो हमने पूरे गांव में, हमारी 2 गांव की और एक टप्पर की पंचायत है, सब दूर हमने पूरी तरह स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। स्कूल और पंचायत भवन में हमने बाउंड्री वॉल भी बस बनना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल नहीं रहती थी तो बच्चों में एक प्रकार का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता था। क्योंकि गाँव में डिसिप्लिन मेंटेन होना और बच्चों को शिष्टाचार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे भी हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उसमें ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिनमें जनरली लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि कार्यकाल तो 5 साल का रहता है लेकिन काम करवाने की कोई कमी नहीं रहती है। तो हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि आगे और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमको पिछले 3 साल में करवा के ही अपना कार्यकाल ख़त्म करना है। पेंडिंग नहीं, काफ़ी पेंडिंग है। पीएम आवास योजना निश्चित ही देखा जाए तो एक तरह से बहुत अच्छी योजनाएं हैं, क्योंकि गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं रहती हैं इंसान को, तो वो पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, क्योंकि शहरों में फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ये एक सरकार का बहुत ही अच्छा विकल्प है कि पक्के घर जब इंसान को गांव में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो जीवन शैली है एक अच्छे तरह से जीवन यापन कर पाएगा। तो एक विकल्प बहुत अच्छा है, एक योजना बहुत अच्छी है, पर जितनी अच्छे से कहने का मतलब है जितने अच्छे से गवर्नमेंट को इसको मेंटेन करना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं उतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि देखा जाए अभी 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने अनुभव किया है, लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुटी की, पर उतनी आती नहीं है। तो शायद गवर्नमेंट मेरा एक ये है कि गवर्नमेंट इसके प्रति जितना सिंसियर होगी, लोगों को उतना ही लाभ मिलेगा और लोग उतने ही उस चीज़ से, इस योजना में वो उतनी ही ज़्यादा सफल हो पाएगी। देखिए, मैं पूरी तरह से ये चीज़ तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं पंचायती राज व्यवस्था से संतुष्ट हूँ, पर ये भी नहीं कह सकती कि असंतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पूरे पावर्स जो पंचायती राज के अनुसार पहले हुआ करते थे सरपंचों के हाथ में, तो उससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था। तो गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरपंच को
पावर्स अभी तो दे रखे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं दे रखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरपंच अपना काम अपना बेस्ट दे नहीं पा रहा है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के कारण। तो मैं ये चाहती हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था में कुछ स्लाइटली चेंजेस होने चाहिए। गवर्नमेंट अपनी जगह बेस्ट चाह रही है ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो, लेकिन कुछ पावर्स ऐसे हैं जो सरपंच को देने चाहिए, क्योंकि सरपंच उस गाँव में रहता है तो सरपंच को ये मालूम है कि उस गाँव की समस्या किस तरीके से हल होगी। एक मेरा ये भी है कि सरपंच को कुछ ऐसा फंड आना चाहिए पंचायत में जिससे अगर किसी ग्रामीण वासी के घर में जैसे आग लग जाए तो वो सबसे पहले सरपंच के पास आएगा कि मुझे कुछ सुविधा दे दीजिए या कुछ बेसिक शेल्टर दे दीजिए, अब मैं कहाँ रहूँ, मेरा तो पूरा घर जल गया। सरपंच के पास कोई पावर नहीं है, कोई फंड नहीं है कि वो उसकी हेल्प कर पाए, या तो वो अपने घर से करें। अगर सरपंच सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई जगह हर जगह सरपंच सक्षम नहीं रहता, तो थोड़ी सी पावर्स और ऐड ऑन करनी चाहिए सरपंच की। हाँ, कुछ करते हैं, जैसे पेयजल का जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, जो नल जल योजना है जल जीवन मिशन के तहत, उस पे करते हैं। और ये जो मकान का टैक्स कर वाला है, पर वो पूर्णतः लागू नहीं हो पा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि क्या है कि नया टैक्स पूरा सेटअप जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जमने में और रनिंग में आने में टाइम लगेगा। तो क्या ग्रामीण टैक्स देते हैं? ग्रामीण टैक्स देने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो उनको सुविधाएं का लाभ लेने की आदत हो गई है, पर जब वही चीज़ उनसे रिटर्न में मांगी जाती है तो वो देना इतना आसान नहीं रहता। पर हम अपनी तरह से पूरा भरचक प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ें रनिंग में आ जाए और शायद कुछ सालों में आ भी जाए तो आने वाले सरपंच उस चीज़ का लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।